इसराइल के सबसे बड़े हामी अमेरिका ने भी इसराइल को आंखें दिखाना शुरू कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि अगर गजा के शहर रफा पर ज़मीनी हमला किया गया तो इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोक देंगे। अमेरिकी खबर रिसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर इसराइल रफा में जाता है तो वो हथियार फ्राहम नहीं करेंगे जो तारीखी तौर पर रफा से निमटने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि हम इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि इसराइल पर माजी जैसा हमला दोबारा ना हो। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हम इसराइल को हथियार और बम गोले फ्राहम नहीं कर रहे और इस हवाले से इसराइली सदर और जंगी काबीना को भी आगाह कर दिया गया है। जो बाइडन ने गजा में शहरियों को मारने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का इतराफ़ भी किया है। दूसरी जानिब रफा में अमेरिकी बमों के इस्तेमाल के खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने इसराइल को बमों की फ्राहमी रोक दी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को 2000 पाउंड्स 1800 बमों और 500 पाउंड्स वजनी 1700 बमों की तरसील रोकी गई है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि उनकी खसूसी तवज्जो 2000 पाउंड बमों का इस्तेमाल रोकने और गुंजान आबादी वाले इलाकों में इन बमों के असरात रोकने पर है जो गजा के दिगर इलाकों में देखे गए हैं। हुकाम के मुताबिक रफा पर हमले के इसराइली फैसले के बाद अमेरिका ने हथियारों की फ्राहमी का जायजा लिया, जिसके बाद रफा में अमेरिकी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल पर 2 इकसाम के बमों की खेप रोकने का फैसला किया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दूसरा इसराइली अहदेदारों के हवाले से खबर दी थी कि अमेरिका ने अमेरिकी हथियारों की खेप इसराइल जाने से रोकी है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस वक्त खबर पर कोई तबसरा नहीं किया था। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के मुज़ाकरात के बावजूद रफा में ज़मीनी ऑपरेशन की हटदर्मी ताहाल बरकरार है। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास को ख़त्म करने के लिए रफा क्रॉसिंग पर कब्ज़ा अहम है। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फौजी दबाव बढ़ाना लाजमी है। दूसरी जानिब रफा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली इदारे पर चीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल आलमी बरादरी के मुतालिबात पर तवज्जो दे और रफा पर हमले रोके। जर्मनी ने भी रफा ऑपरेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जर्मनी का कहना है कि रफा में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। रफा में मौजूद 15 लाख अफराद एकदम से गायब नहीं हो सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि आलमी बरादरी रफा ऑपरेशन रुकवाने और इमदाद बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रफा में हमले किए, सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया और 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसके अलावा रफा और करम अबू सालिम क्रॉसिंग से गजा आने वाली इमदाद भी रोक दी गई। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का दर्जा कुल दिए जाने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की जाएगी, जबकि जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमेरिका ने सलामती कौंसल में वीडियो कर दी थी। इमारात की करारदाद में सलामती कौंसल से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक नहीं मिल सकेगा।